हाय एवरीवन, मैं हूँ आपके अजनबी दोस्त स्टोरी टेलर। तो चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि रूहानी और आरोही ये दोनों जा रहे थे डिनर पर, क्योंकि आरोही उसके दोस्त ने रूहानी और उसके दोस्त को भी इनवाइट किया था डिनर पर। तो आरोही और रूहानी ये लोग जा रहे थे डिनर पर। तो अब आगे, तो जब आरोही वो रूहानी की तारीफ नहीं करती है, तो रूहानी वो अपना मुंह बनाती है और दूसरी साइड से जाके कार में बैठ जाती है, फ्रंट सीट पर। आरोही उसे हंसी आ रही थी, तो वो भी आती है और वो बैठती है ड्राइविंग सीट पर। उसके बाद में आरोही वो चुपचाप बैठी हुई थी और पूरी कार में बस साइलेंस था, क्योंकि रूहानी उसका मुंह चढ़ा हुआ था और आरोही वो कुछ सोच रही थी। तभी आरोही वो बोलती है, इतनी खूबसूरत भी मत लगो। और आरोही वो हल्की सी स्माइल कर रही थी। तो रूहानी वो देखती है कि आरोही उसने बोला कुछ अभी, तो वो आरोही की ओर देखती है। तो आरोही वो रूहानी की ओर देखती है और बोलती है, इतनी खूबसूरत भी मत लगो, दिल संभालना मुश्किल हो रहा है। पता है रूहानी, लोग कहते हैं खूबसूरती आंखों से देखी जाती है, पर आज लगा उसे महसूस भी किया जा सकता है। और थोड़ा सा रूहानी उसके पास जाती है और बोलती है, तुम्हें देखकर लगता है जैसे मेरी जिंदगी ने आज अपना सबसे हसीन लम्हा पहना हो। और सच कहूं, अगर तुम यूं ही सामने आई ना, तो शायद मैं तुम्हें देखते देखते ही मोहब्बत का इजहार कर दूं। और वो चुप हो जाती है। तो रूहानी वो देखती है आरोही की ओर। तो रूहानी वो बोलती है, हाँ तो कर दो ना, इसने रोका है। तो आरोही को बोलती है, अभी नहीं, थोड़ा सा वक्त दो, उसके बाद। अभी चले। तो रूहानी वो बोलती है, ए, इतनी अच्छी लाइन बोलने के बाद इतनी जल्दी मूड खराब करने की कौन सी पीएचडी की डिग्री की आपने। तो आरोही वो स्माइल करती है और बोलती है, चलो वेट कर रही है बहुत देर से, उसके कॉल आ रहे हैं। तो रूहानी वो बोलती है, चलो। फिर आरोही वो अपनी कार स्टार्ट करती है और ये लोग वहां से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद में रूहानी और आरोही ये दोनों आते हैं रेस्टोरेंट में, जहां पर पहले से ही आरोही उसकी दोस्त बैठी हुई थी। तो आरोही वो जाती है अपने दोस्त के पास और वो तो जाके बस सीधा उसे हक कर लेती है, क्योंकि काफी सालों बाद मिले थे ये लोग। तो वो उसे हक करती है। तो नेहा वो बोलती है, भाई सच्ची में यार बहुत याद किया मैंने तेरे को वहां पे, इतने दोस्त होने के बाद भी तेरी कमी कोई पूरी नहीं कर सका। तो आरोही वो बोलती है, सेम यार। अच्छा इससे मैं रूहानी जिसका मैंने बताया था। तो नेहा वो स्माइल करती है और बोलती है, हाय रूहानी। तो रूहानी वो भी नेहा को रिप्लाई करती है। तो नेहा वो बोलती है, बैठो तुम लोग। तो ये लोग भी बैठते हैं। तो फिर नेहा वो बोलती है, वैसे रूहानी तुम्हारे दोस्त लोग नहीं आए। तो रूहानी वो बोलती है, बस आ रहे हैं। तो नेहा वो बोलती है, अच्छा सही है। फिर आरोही वो बोलती है, और सुना तो नेहा वो बोलती है, मैं क्या सुनाऊं भाई, तू सुना। और भाई लड़की तो अच्छी है, नो डाउट। तूने बोला था कि बहुत प्यारी है, लेकिन ये तो सच में हद से ज्यादा प्यारी लग रही है। तो रूहानी वो स्माइल करती है और आरोही वो बोलती है, हम्म,
इतनी देर में ईसा, विराज ये लोग भी आ जाते, तो ये लोग भी देखते सामने की ओर, ये लोग वहां बैठे हैं, तो ये लोग भी आते। तो आरोही वो बोलती है, अच्छा तू इससे तो मिल ली, रूहानी, अब रूहानी के दोस्तों से भी मिल ले। और वो एक एक करके सबको मिलवाती है, और फिर इन सब दोस्तों को मिलवाती है नेहा से। उसके बाद में ये सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो आरोही वो बोलती है, और बता सब कैसा है। तो नेहा वो बोलती है, सब सही है, तू बता अंकल आंटी कैसे है?" तो आरोही वो बोलती है, वो भी ठीक है। और ये लोग बातें कर रहे थे, और सामने ये सब लोग बस चुपचाप आरोही और नेहा को देख रहे, क्योंकि आरोही वो एक ऐसी इंसान थी इन लोगों की नजरों में कि अभी तक इतनी बात करते हुए उसे नहीं देखा था। मतलब विराज और ईसा, ये लोग तो आरोही से अच्छे से बात करते थे ना, लेकिन इतनी बात तो कभी आरोही ने इन लोगों से भी नहीं की थी, तो ना ही रूहानी से। तो ये सब लोग देखते थे नेहा और आरोही को, और इन लोगों को करीबन हो गए थे 20 मिनट। मतलब ये लोग 20 मिनट से सिर्फ इन दोनों को देख रहे हैं। ये दोनों लगातार बस बोले जा रही है और एक दूसरे का आंसर कर रही है बस। यही होता है दोस्तों, जब आप सालों बाद मिलते हो ना अपने दोस्तों से, तो फिर ध्यान नहीं रहता कि आसपास कौन बैठा है क्या है, बस अपनी ही बातें कर लो। तो नेहा और आरोही ये लोग लगे हुए थे अपनी बातें करने। तो आरोही वो देखती सामने की ओर और बोलती है, तुम लोगों को क्या हुआ, तुम लोग इतना शांत क्यों बैठे हो, तुम तो कभी इतना शांत क्लास में भी नहीं बैठते फिर। तो ईसा वो बोलती है, कुछ नहीं मैम, हम तो बस देख रहे हैं कि आप कितना बोल सकते हो। तो आरोही वो स्माइल करती है। तो आरोही वो बोलती है, जब अपने दोस्तों से सालों बाद मिलते हैं ना, तो ऐसा ही हाल होता है। जब तुम लोग बड़े हो गए ना, और अपने अपने कामों में बिजी हो जाओगे, जब पता लगेगा कि दोस्ती होती क्या है। दोस्तों से मिलने के लिए तरस जाते हो। तो ईसा वो देखती है अपने दोस्तों की ओर। तो विराज वो बोलता है, ओए इसे मत देख, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी साल बीत जाए, हमारी दोस्ती जैसी थी वैसी ही रहेगी, ठीक है, परेशान मत हो। तो रूहानी वो बोलती है, और ये सब लोग एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। तो आरव वो स्माइल करती है, और उसके बाद में ये लोग और थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते हैं, और उसके बाद में फिर ये लोग ऑर्डर करते हैं। तो आरुल वो देखती है मेन्यू कार्ड की ओर, और वो कर देती है रूहानी की ओर, और बोलती है, तो ऑर्डर करो। तो रूहानी वो बोलती है, आप ही कुछ कर दो। तो आरुल वो बोलती है, कर दो, जो तुम्हें पसंद हो वो मंगवा लो जाओ। तो रूहानी वो देखती है आरुल की ओर, और रूहानी, यार उसके फेस से साफ दिख रहा था कि उसका हल्का सा फेस चढ़ा हुआ है। तो आरुल वो बोलती है, क्या हुआ, करो ना। तो रूहानी वो देखती है मेन्यू कार्ड की ओर, और फिर वो ऑर्डर कर देती है, और बाकी सब लोग भी। थोड़ी देर के बाद इनका खाना आ जाता है, और ये लोग खाना खाते हैं, और उसके बाद में फिर ये लोग थोड़ी देर और बातें करते हैं। तो नेहा वो बोलती है, अच्छा यार चल बहुत देर हो गई है, मम्मा वेट कर रही होगी, और मिलते हैं जल्दी वापस, ओके छोटू। और वो इतना बोल के वहां से जाने लगती है। और उसने जैसे ही छोटू बोला था, तो ये छोटू बोला था उसने रूहानी की ओर देखकर। तो रूहानी वो देखती है नेहा की ओर, और बोलती है, छोटू, आपने मेरे को छोटू क्यों बोला। तो नेहा वो हंसती है और बोलती है, क्योंकि तुम छोटू हो इसलिए। यार तुम्हारी हाइट कितनी कम है, और ऊपर से तुम एक बच्चे की तरह दिखती हो, इसलिए मैंने तुमको छोटू बोल दिया।
तो रूहानी उसका पारा हाई होता है थोड़ा सा, और वो बोलती है, मेरे को छोटू वोटू मत बोला करो, ठीक है? रूहानी नाम है मेरा, रूहानी शर्मा। तो नेहा वो बोलती, अरे बाप रे, तारोई, बेटा ऑल द बेस्ट, पटाखा है बेटा। तो आरोही वो स्माइल करती है, और ये बात सुन के रूहानी के दोस्तों को भी हंसी आई जाती है। उसके बाद में सब लोग वहां से निकलते हैं। नेहा वो अपने घर की ओर निकल जाती है। अब रूहानी के दोस्त लोग और आरोही और ये लोग थे। तो ईसा वो बोलती है, अच्छा मैम हम चलते हैं। तो आरोही वो बोलती है, ओके कल मिलते हैं। और वो लोग भी चले जाते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि यार रूहानी के दोस्त लोग को क्यों बुलाया था? तो यार देखो, मैंने पहले भी बताया था कि रूहानी की एज कम थी, ठीक है? ये लोग एज में ज्यादा थे, और रूहानी में बोर ना हो जाए इसलिए उसके दोस्तों को बुलाया था, क्योंकि आरोही और उसके दोस्त काफी सालों बाद मिल रहे थे। तो यार वो लोग तो अपनी बातों में लगेंगे, तो रूहानी उसका क्या? तो इसलिए उसने सोचा कि सब लोग होंगे तो रूहानी, उसे भी बोरियत नहीं लगेगी, और वो रूहानी से मिल भी लेगी, इसलिए। उसके बाद में आरोही और रूहानी ये लोग साथ में आते हैं। रूहानी वो फ्रंट सीट पर आके बैठ जाती है, और आरोही वो ड्राइविंग सीट पर। और वो देखती है कि रूहानी, उसका मुंह हल्का सा चढ़ा हुआ है। तो आरोही वो बोलती है, तुम्हें हुआ क्या है? मैं कब से नोटिस कर रही हूँ कि तुम थोड़ी सी ना गुस्से में लग रही हो। तो रूहानी वो बोलती है, आपने नोटिस किया भी? आपको फर्क पड़ा भी? आप तो कब से तुम दोस्त के साथ लगे हो, मुझे तो बुलाया था। तो आरोही वो बोलती है, मुझसे मिलना तो बोला तो था। तो रूहानी वो बोलती है, हाँ वो ठीक है, पर आपने मेरे से ज्यादा बात ही नहीं की, और आप अपने दोस्तों के साथ लगी थी जब से लगे हो। ऐसा होता है क्या? और एक बात, आपने कभी मुझसे इतनी बात नहीं, कभी क्लास में इतना नहीं पढ़ाया होगा, कभी मेरे दोस्तों से इतनी बात नहीं की, और उनसे उनसे इतनी बातें। वैसे मैं उनको बोलूं क्या? मतलब वो तो मेरे से एज में बड़ी है, तो क्या बोलूं? आपको तो मैम बोलती हूँ। तो आरोही वो बोलती, रिलैक्स रिलैक्स, पहले तो तुम आराम से बोलो, ठीक है? आराम से। तुम नेहा दीदी बोल लो, ठीक है? नेहा दीदी है। और यार देखो, क्लास में मैं उतना ही बोलती हूँ जितनी की जरूरत होती है, ठीक है? और उसके अलावा यार मैं क्या बात करूँ तुम्हारे दोस्तों से? मतलब मुझे जितनी जरूरत लगती है मैं उतनी करती हूँ, और तुमसे भी। और रही बात नेहा की, तो नेहा और हम लोग बचपन के दोस्त थे। हमने स्कूल साथ किया है, कॉलेज साथ किया है, तो हमारे पास होता है काफी टॉपिक बात करने का, और ना भी हो तो हम बात कर लेते हैं। तो रूहानी वो बोलती है, वो सही है पर। तो आरू वो बोलती, पर वह कुछ नहीं। और रही बात हमारी, तो यार देखो थोड़ा सा मुझे वक्त दो, उसके बाद में सब सही हो जाएगा, ठीक? सब सही। मैं तुमसे भी वैसे नॉर्मली बात कर रही हूँ, ठीक है? पर मुझे टॉपिक तो मिले, मतलब हम एक दूसरे को जानते ही कितना हैं। तुम मेरी स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारी प्रोफेसर हूँ, और बस इससे ज्यादा हमारे बारे में अभी हम दोनों को कुछ नहीं पता है। कम से कम हम एक दूसरे को अच्छे से जाने तो रूहानी वो बोलती है, हम्म, सही कहा। अच्छा एक काम करो, आप कार से उतरो। तो हारुई वो बोलती, हाँ? तो रूहानी वो बोलती, आप कार से उतरो। तो आरुई वो उतरती है, और रूहानी वो आती है ड्राइविंग सीट की साइड, और बोलती है, आप बैठो। तो आरुई वो बोलती है, मैं ड्राइव कर रही थी। तो रूहानी वो बोलती है, आप बैठो तो आरुई वो देखती है रूहानी की ओर, और वो कार में आके बैठ जाती है। और रूहानी वो भी ड्राइविंग सीट पर आकर, उसके बाद में रूहानी वो कार स्टार्ट करती है। तो आरुई वो बोलती है, हम क्या खा रहे हैं?
तो रूहानी वो बोलती है, आप ही ने बोला ना कि हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। तो अगर एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए तो हमें अकेले में मिलना पड़ेगा ना। अब कॉलेज में तो आप प्रोफेसर बन के घूमते हो, घर पर आप बात नहीं करते ठीक से, और यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ आए थे, तो हम लोगों को जब टाइम ही नहीं मिलेगा तो हम बात कैसे करेंगे। तो आरू वो स्माइल करती और बोलती है, तुम अभी अभी गर्लफ्रेंड बनी हो मेरी। तो रूहानी वो बोलती है, प्यार करने के लिए जरूरी नहीं कि एक साल होना या कितने साल बीत गए हमारे रिश्ते को, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक पल में भी प्यार हो सकता है। तो आरोही वो देखती है रूहानी की ओर और बोलती है, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर कैसे लेती हो। तो रूहानी वो बोलती है, मोहब्बत हो गई आपसे, मोहब्बत। और वो जिस अंदाज में बोलती है ना, तो आरोही उसे भी हंसी आती है। तो वो बोलती है, ध्यान से कार ड्राइव करो, ठीक है, वरना पता चला कि सात्विकी में हम निपट गए। तो रूहानी वो बोलती है, ऐसे कैसे नहीं, अभी तो मोहब्बत शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ होना है। और इतना बोल के वो कार ड्राइव करती है, और रूहानी वो कार को सिटी के बाहर लेके आती है, सिटी से बहुत दूर। और ये लोकेशन थी सुनसान जगह, मतलब यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, और ये पहाड़ी इलाका था, मतलब शहर से थोड़ा दूर, तो छोटा सा होता है ना पहाड़ जैसा बना हुआ हो, नीचे शहर दिख रहा हो पूरा, वैसा। वो वहां लेके आती है और कार रोकती है। तो आ रही वो दिखती है, तो रूहानी वो बोलती है, चलो। तो आ रही वो उतरती है और वो उधर की ओर आती है, मतलब उस पहाड़ी की साइड। फिर वो देखती है नीचे की ओर, कि नीचे पूरा का पूरा शहर दिख रहा है। तो वो वहां से देखने में शहर इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी वो सिटी, कि क्या ही बोले। तो रूहानी वो बोलती है, इधर आओ ना। और वो ना एक जगह, मतलब जैसे पत्थर जैसे कुछ रखा था, तो वहां पे आरोही को बोलती है बैठने को। तो आरोही वो बैठ जाती है और रूहानी वो भी। और उसके बाद में रूहानी वो देखती है सामने की ओर, जिसमें चांद काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। मतलब आप देख रहे हो, बंदी उसको कहाँ लेके गई, एक सुनसान जगह है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है, और ऊपर से नीचे पूरी सिटी दिख रही है, और उसके ऊपर दिख रहे हैं स्टार्स और चांद, जो कि काफी ज्यादा प्यारा है। और यार वो क्या क्या बोलते हैं उसको, अरे यार कौन सा मौसम होता है ना जिसमें तारे ज्यादा क्लियर दिखते हैं, मतलब यार मुझे नहीं पता, देखो अभी आप लोग मैनेज कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। उस मौसम में चांद और तारे इतने ज्यादा प्यारे लग रहे, और ऊपर से वो सिटी का माहौल, और ऊपर से बैठे ये दोनों भाई। इस पे तो एक शायरी याद आ रही है मेरे को, और ये शायरी है हर उस आशिक के लिए, आई मीन जिसका पार्टनर उससे दूर है, और उसे उस पॉइंट पे उसकी याद आ रही है, कि मतलब होता है ना कि आप उसको मिस कर रहे हो, कि काश तू मेरे साथ होती, या काश हम भी वो लम्हा जी पाते। तो उस पॉइंट पे ये शायरी है कि दूर शहर की रोशनी आंखों में बस रही थी, पर दिल को सुकून सिर्फ तेरा ख्याल दे रहा था। चांद ऊपर से देख रहा था हमारी खामोशी को, जैसे वो भी तेरी कमी को महसूस कर रहा था। आज तू पास नहीं है, फिर भी लगता है यहीं कहीं है। हर हवा का झोंका तेरा नाम लेकर गुजर रहा था। सच कहूं, इस खूबसूरत मंजर में भी कुछ अधूरा सा है, शायद इसलिए क्योंकि तू मेरे साथ नहीं है। तो ये लोग वहां पर बैठे हुए थे, और हाँ, मेरी शायरी पे जज मत करना, सस्ता शायर है तुम्हारा, ठीक है।
और ऊपर से मेरा गला भयंकर वाला खराब है, फिर भी मैं बोल रही हूँ काफी देर से। और पता है क्या, आज मैंने 2 स्टोरी रिकॉर्ड की है एक साथ बैठकर। तो खैर चलो, तो ये लोग बैठे हुए थे वहां पर पास पास में। तो रूहानी वो देखती आरोही के हाथ की ओर, और उसका हाथ अपने हाथ में लेती और बोलती, पूछो ना, आपको क्या जानना है? तो आरोही वो बोलती है, क्या? तो रूहानी वो बोलती है, आप ही ने बोला था कि अभी हम एक दूसरे को अच्छे से जान लें, तो बताओ आपको मेरे बारे में क्या जानना है? तो आरोही वो बोलती है, कुछ भी जो तुमको बताना हो। तो रूहानी वो बोलती है, आपको क्या बताऊं? देखो, मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लोग आपको पता ही है। दादी, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, और एक आप, बस। और मेरा फेवरेट कलर है रेड। और क्या बताऊं, मुझे कुछ भी खाने में पसंद आ जाता है। और मेरी फेवरेट आइसक्रीम तो आपको पता ही है। मतलब देखो, मुझे केसर पिस्ता अच्छी लगती है, पर मेरी फेवरेट है चॉकलेट। इसके अलावा तो आ रही वो बोलती है, बोलो और क्या? एक काम करो, तुम एक लेटर पर लिख दो, मैं आराम से घर पे पढ़ लूंगी। कुछ ऐसा बताओ ना जो इंटरेस्टिंग हो। अब तुम इतनी दूर मेरे को लेके आई हो, तो कुछ इंटरेस्टिंग बताओ। अच्छा ये बताओ कि मुझसे पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह रहा है? तो रूहानी वो बोलती है, कोई भी नहीं था, बस आपको देखा और मोहब्बत हो गई। तो आ रही वो हंसती है। तो रूहानी वो बोलती है, आप बता दो अपने बारे में। तो आ रही वो बोलती है, अच्छा तुम एक काम करो, क्वेश्चन तो करो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। तो रूहानी वो बोलती है, ये भी चाहिए। अच्छा आपकी बर्थ डेट क्या है? तो आरोही वो बोलती है, 6 फरवरी। तो रूहानी वो बोलती है, ये क्यों? अच्छे से बताओ। तो आरोही वो बोलती है, मतलब? तो रूहानी वो बोलती है, जैसे कि मेरी 2 मार्च 2003। तो आरोही वो बोलती, ओ अच्छा, तो तुम ऐसे ही क्यों नहीं बोल देती कि मेरी एज कितनी है, ऐसे ही पूछ लो। तो रूहानी वो बोलती है, हाँ लेकिन अगर पूरा बता दोगे तो आपका क्या जाएगा? तो आरोही वो बोलती है, अच्छा बाबा सुनो, 6 फेब 1996, ठीक है? तो रूहानी वो देखती है आरोही की ओर। तो रूहानी वो बोलती है, आप 30 इयर्स के हो, मतलब आप 27 के नहीं हो? तो आरोही वो बोलती है, क्या हुआ, तुम्हें थोड़ा शौक लगा? तो रूहानी वो बोलती है, थोड़ा, बहुत ज्यादा। तो आरोही वो हंसती है। तो वो बोलती है, तो आप तो रूहानी वो बोलती है, अब क्या, जो होना था वो तो हो गया ना, मुझे आपसे मोहब्बत तो हो गई। अच्छा अब ये छोड़ो, अब आप बताओ आपका फेवरेट कलर कौन सा है? तो आरोही वो बोलती है, सेम, जो तुम्हारा है, रेड। तो रूहानी वो बोलती है, सच्ची? तो आरोही वो हमें चिल्लाती है। तो रूहानी वो बोलती है, अच्छा ये बताओ, अच्छा ये तो आपने मेरे को बता ही दिया था कि आप पहले भी रिलेशन, सॉरी, पहले भी रिलेशन में रह चुके हो। यार बोला ना मेरा गला खराब है, फिर भी मैं बोले जा रही हूँ, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। क्योंकि यार ये फ्लो में खराब नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है, इसलिए। तो रूहानी वो बोलती है, अच्छा आप ये बताओ, आपका फेवरेट फूड क्या है?
तो आरू वो बोलती है गुड। तो रूहानी वो बोलती है तो आरू वो बोलती है वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन मुझे ना सिंपल दाल चावल बहुत पसंद है। मतलब कुछ हो ना हो, आप दाल चावल दे दो चल जाता है। तो रूहानी वो बोलती है अच्छा। अच्छा, कोई ऐसी बात जो मुझे पता होनी चाहिए सिर्फ मुझे। तो आरो वो बोलती है तुम्हें, यार ऐसा तो अभी कुछ भी नहीं है तो तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब जो भी कुछ था वो तुम्हें बता तो दिया, बाकी कुछ होगा तो मैं बता दूंगी। तो रूहानी वो बोलती है ये भी सही है। अच्छा, आपको स्वीट में क्या पसंद है? तो आरो वो बोलती है कुछ भी, सब अच्छा ही लगता है, मीठा तो मीठा ही होता है। तो रूहानी वो बोलती है ऐसा थोड़ी ना होता है। अब जैसे कि मुझे पसंद है रस मलाई, तो क्या आपको भी वही पसंद आएगी क्या? तो आरो वो बोलती है अच्छा ऐसे। मिल्क केक। तो रूहानी वो बोलती है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये लोग है ना ऐसी बातें कर रहे थे, मतलब एक दूसरे की जो पसंद नापसंद थी वो जान दो, वो उसको क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हर चीज। तो रूहानी आरो वो बोलती है हो गया तुम्हारा, कि और भी कुछ जानना है? और उसने काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे। मतलब यार होता है ना बच्चों का, मतलब बच्चा होता है ना जिसे हर चीज जाननी होती है, उसके लिए भी यही था क्योंकि नया नया रिलेशन है, सब कुछ नया है, तो उसको आरोही के बारे में सब कुछ जानना था। तो आरोही को सब कुछ बताती है बिना सोचे, मतलब उसके दोस्तों के बारे में हर चीज। तो आरोही वो बोलती है चलो हो गया तो चले। तो रूहानी को बोलती है अभी तो हो गया मैम, अभी तो होना बाकी है। अभी तो सिर्फ प्यार हुआ है, इजहार होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, कुछ होगा। तो आ रहे वो बोल, एक मिनट ब्रेक लगा लो, तुम क्या बोले जा रही हो, क्या बोलती हो बच्ची? तो रूहानी वो बोलती है हाँ मुझे पसंद है। तो आ रहे वो बोलती है तुम कुछ सोचती हो बोलने से पहले? तो रूहानी वो बोलती है अब तो बोल दिया, अब हम सोच सकते हैं। तो आ रहे वो बोलती है अच्छा सही है। पर ये लोग ना बातें कर रहे थे काफी सारी, और आरो उसको भी ना अच्छा लग रहा था, मतलब एक नई फीलिंग थी। क्योंकि इतने टाइम से वो जो उस चीज में वो जो फेस कर रही थी ना, डिप्रेशन वगैरह थोड़ा, वो खत्म हो रहा था रूहानी के आने से। क्योंकि रूहानी एक तो कम एज की थी, ठीक है, ऊपर से थोड़ी सी बच्ची जैसी, मतलब एक्साइटेड हर टाइम, तो उसको भी अच्छा लग रहा था। तो ये लोग काफी सारी बातें करते। तो आरोही वो बोलती है वैसे तुमने अभी कहा कि हमें शादी करनी है। तो रूहानी वो बोलती है हाँ करनी है, मतलब शादी तो होगी ना हमारी। तो आरव वो बोलती है इतना आसान नहीं होगा। तो रूहानी वो बोलती है उसकी टेंशन आप क्यों लेते हो, मैंने बोला है ना सब सही होगा, आप तो बस मुझ पे ध्यान दिया करो। तो आरव वो देखती है रूहानी की ओर। तो रूहानी वो अपनी जगह से थोड़ा उठती है और जाके आरव उसको हक कर लेती है, और उन्हें अच्छे टाइट हक करती है। तो आरव वो भी उसको हक कर लेती है। और ये लोग ना थोड़ी देर वहीं पे ऐसे बैठते, बातें करते, एक दूसरे के बारे में जानते, और बस एंजॉय कर रहे थे उस मोमेंट को कि हाँ काफी अच्छा है। तो रूहानी वो देखती है अपने फोन की ओर, और वो देखती है टाइम जो कि काफी देर हो चुकी थी। तो रूहानी वो बोलती है मैम चलें 1:30 बजे है। तो आ रही वो बोलती है उसके बाद में ये लोग वहां से उठते और ये लोग कार के पास आने लगते हैं। तो आ रही वो देखती है कि रूहानी उसको हल्की सी ठंड लग रही है, क्योंकि यार देखो ये लोग थे भी सिटी से बाहर, ठीक है, और रूहानी उसने पहना भी वन पीस था, तो यार हल्की हल्की लगती है।
तो रूहानी वो ड्राइविंग सीट की ओर जा रही थी, तो आरोही वो बोलती है, सुनो तुम इधर साइड में बैठो, कार में ड्राइव करूंगी। तो रूहानी वो आरोही की ओर देखती है और वो साइड वाली सीट पर जाके बैठ जाती है। आरोही वो कार में नहीं बैठती, वो पहले जाती है कार की बैक साइड के उधर, और उसने ना वहां पर एक ब्लैंकेट रखा हुआ था, मतलब उसकी कार में पड़ा रहता था। तो आरू वो ब्लैंकेट रुमानी की ओर करती है और बोलती है, ये लो, इससे अच्छे से कवर कर लो। तो रुहानी वो खुद को उससे अच्छे से कवर कर लेती है और वो बैठी हुई थी, और अब ये लोग वहां से निकल जाते हैं। रुहानी वो आरोही की ओर देख रही थी और आरोही वो कार ड्राइव कर रही थी। अब आरोही को काफी देर हो जाती है, और उससे पहले रुहानी वो बातें कर रही थी, मतलब कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, कभी क्या तो कभी क्या। तो आरोही वो भी बस कर रही थी, क्योंकि काफी देर हो गई थी और उसको जल्दी घर भी पहुंचना था। तो बस कर रही थी, हर सवाल का जवाब उसका यही था। तो आरोही वो देखती कि काफी देर हो गई और रूहानी उसमें कुछ नहीं बोला। तो आरोही वो देखती साइड में कि रूहानी वो तो सो गई है। तो आरोही वो स्माइल करती है और उसकी ओर देखती है। तो ओके गाइस, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यार सपोर्ट कर दिया करो यार, कितनी बार तो बोलना पड़ेगा तुमको। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय।